सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास विषय के अंदर RBSE बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ संख्या 2 राजा, किसान और नगर। इस पाठ के अंदर आपको जो 2024 के अनुसार एग्जाम है उनके अनुसार जो प्रश्न मिलेंगे वो एक यानी 3 नंबर के प्रश्न एक नंबर का आएगा और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा इस बार। तो इसलिए आप सारे प्रश्न को समझे जाने। प्रश्न संख्या 1, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। भारत का आरंभिक सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। अगला प्रश्न, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने। और इसकी रचना कब हुई थी? कितना समय लगा था? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति जो ग्रंथ की इनकी रचना की गई। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मेगिस्तनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सेल्यूकस। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर अगला प्रश्न, मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और इससे पहले जो राजधानी थी उसका नाम था राजगढ़, जहाँ राजगढ़ का मतलब होता है राजाओं का घर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला पहाड़ी है बांसर उपासना के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी और कर्नाटक के अंदर ये पहाड़ी है वहाँ पर हुई थी। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के किस शासक ने अगला प्रश्न, मौर्य वंश के किस शासक ने देवनागरी की उपाधि ग्रहण की? अशोक ने। अगला प्रश्न, मौर्य कालीन में बृहद्रथ क्या था? भूमिदान। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य या चाणक्य? दोनों एक ही नाम है और एक नाम जो विष्णुगुप्त भी नाम है। तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। अर्थशास्त्र के अंदर मौर्य कालीन के अंदर संपूर्ण जो राजनीतिक की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तौसाली थी। अगला प्रश्न, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व के अंदर लड़ी गई थी। फिर अगला प्रश्न, दम की शुरुआत किस शासक ने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। यानी जब कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी और इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद में अशोक ने अपनी नीति अपना ली थी, धर्म नीति अपना ली थी, जिसने दम की शुरुआत की थी वो थी अशोक सम्राट ने की थी। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 13वीं शिलालेख के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगिस्तनीज ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य।
यानी अगला प्रश्न यह आ जाए कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किस शासक ने की है? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। फिर अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। अगला प्रश्न प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। अगला प्रश्न मुद्रा राक्षस नाटक किसकी रचना है? यानी ये मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसकी रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने की थी। अगला प्रश्न वृहत्कंता मंजरी के लेखक कौन हैं? तो महाकवि क्षेमेंद्र थे। अगला प्रश्न पंचतंत्र की रचना किसने की है? पंचतंत्र की रचना करने वाले थे विष्णु शर्मा। फिर अगला प्रश्न शिल्पाधिकारम क्या है? ये तमिल महाकाव्य है। अगला प्रश्न कुषाण वंश की स्थापना कब हुई थी? प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंदर कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न है भारत के किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कुषाण शासकों ने सबसे पहले देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। फिर अगला प्रश्न बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? शिशुनाग वंश से है। अगर प्रश्न आ जाए बिंदुसार आ जाए तो वो मौर्य वंश का संस्थापक उससे संबंधित है। अगला प्रश्न कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी के अंदर। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 78 ईस्वी से मानी जाती है। अगला प्रश्न है हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। और कौन सी भाषा में की गई? संस्कृत भाषा के अंदर की गई थी इसकी रचना। फिर अगला प्रश्न है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासक काल का वर्णन किया है? हर्षवर्धन का। फिर अगला प्रश्न हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। अब अगले जो प्रश्न हैं वो 3 नंबर के जो प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि अशोक के दम के विषय में आप क्या जानते हैं? यानी अशोक ने जो अपने एक नया धर्म चलाया था, दम चलाया था, और उसके विषय में आप क्या जानकर रखते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आपको देखना है। फिर अगला प्रश्न है अशोक द्वारा अपने अधिकारियों और प्रजा को दिए गए संदेश की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न अभिलेख क्या है? इतिहास के अध्ययन में ये किस प्रकार सहायक है? अभिलेख जो पत्थर या धातु पर जो खोद लिखे गए लेख को अभिलेख कहा जाता है। अगला प्रश्न महाजन पदों की प्रमुख विशेषता क्या थी? यानी जो 16 महाजन पद थे उनकी प्रमुख विशेषता बतानी है। फिर अगला प्रश्न मगध सबसे शक्तिशाली महाजन पद कैसे बना था? अगला प्रश्न है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ये आपको बतानी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।